ओके गाइस, तो प्लेसेस मास्टर मैं शो कर देता हूँ आपको कैसे प्लेसेस मास्टर काम कर रहा है। एक्चुअली प्लेसेस मास्टर में थोड़ी दिक्कत है, ये पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैंने इसमें काफ़ी टाइम भी लगा लिया, लेकिन ये एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने स्टैक ओवरफ्लो भी देख लिया, मैंने यूट्यूब की वीडियोस भी देख ली, मैंने ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन भी देख ली, और मैंने क्या नाम है माई एसक्यूएल की डॉक्यूमेंटेशन भी देख ली, कोड भी देख लिए सारे, लेकिन ये एरर नहीं रिजॉल्व हो रही। पता नहीं क्यों, कहाँ एरर है ये। जहाँ तक मेरे को लगता है ये शायद एरर रिलेटेड है कुछ सेशंस को लेके, क्योंकि मैं एक ही सेशन यूज़ कर रहा हूँ। सेशन को फिर मैं रीसेट अनसेट कर देता हूँ, तो शायद उस वजह से ये एरर है। मैं दिखाता हूँ क्या एरर है, अभी दिखाता हूँ। तो ये है बेसिकली। तो चलिए दिखाता हूँ मैं इसको प्लेसेस मास्टर को। तो प्लेसेस मास्टर पे हम क्लिक करते हैं तो ये पेज उठ के आ गया। अगेन ये सारी डिटेल्स जो हैं डेटाबेस से शो हो रही हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको क्विकली। प्लेसेस पे अगर हम चलें तो सिलेक्ट एवरीथिंग, ये आ गया आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो सेम आपको इसमें भी मिलेगा, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, एवरीथिंग। इसके अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। अब इसमें भी डिलीट और एडिट सेम फ्लाइट की तरह काम करता है, और ऐड न्यू प्लेस भी सेम उसी की तरह काम करता है। मैं दिखा देता हूँ आपको फिर भी एक बार। ऐड न्यू प्लेस करते हैं हम। लेट्स से हम इरैंगल सिटी पोचिंकी और एयरपोर्ट पोचिंकी एयरपोर्ट डालते हैं हम इसमें, और इसको सबमिट करते हैं हम। तो ये देखिए सबमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा डिटेल, प्लेस डिटेल सेव, नो प्रॉब्लम। प्लेस मास्टर पे चलते हैं तो इसके अंदर ये डिटेल सेव होगी। कहाँ गया, इरैंगल पोचिंकी, ये आ गया यहाँ पे एयरपोर्ट। अच्छा, ये नीचे क्यों नहीं आया? जैसे फ़्लाइट में हम डिटेल ऐड करते थे तो नीचे आती थी फ़्लाइट की डिटेल, लेकिन ये बीच में आया है इरैंगल, यहाँ पे आया पोचिंकी, यहाँ पे आया पोचिंकी एयरपोर्ट। ये इस वजह से है क्योंकि मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता था, सॉर्ट करके रखना चाहता था। इस वजह से जो मैंने कोड लिखा हुआ है उसमें मैंने एसक्यूएल स्टेटमेंट में सॉर्ट का कीवर्ड डाला हुआ है। इस वजह से सॉर्टेड ही आएगा हमेशा। अगर हम इसमें कोई प्लेस डालते हैं एप्पल, तो वो आंध्र प्रदेश के ऊपर ही आएगी। ये सॉर्टेड है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। अगर इसमें डालते हैं AA PPLL एप्पल एप्पल और सबमिट करते हैं हम इसको, तो ये ऊपर ही आएगी सबसे। प्लेस मास्टर पे चलते हैं हम, ये आ गया सबसे ऊपर ही आएगी क्योंकि ये सॉर्टेड है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इस वजह से। तो ये तो मैंने आपको ऐड प्लेस दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एडिट और डिलीट। तो डिलीट दिखाता हूँ पहले। तो अगर हम एप्पल को डिलीट करना चाहें तो सिंपली, या पहले हम इरैंगल को डिलीट करते हैं। इरैंगल को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इरैंगल सिंपली चला जाएगा। अब यही डिटेल्स आ गई। अब एप्पल को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, या मैं आपको पहले डेटाबेस दिखा देता हूँ एक बार ताकि पता चलता रहे क्या चल रहा है। अभी आंध्र प्रदेश आ रहा है, इसको अपडेट करते हैं हम वर्क बेंच में। तो ये देखिए एप्पल एप्पल और एप्पल। अब डेटाबेस में तो ये स्टोर हो रहा है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हम मतलब स्टोर कर रहे हैं, लेकिन शो हमको होएगा हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे देख के कि ये एप्पल यहाँ पे नीचे क्यों आ रहा है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश ऊपर क्यों आ रहा है। ये सॉर्ट करके मैं डिस्प्ले करता हूँ, और स्टोर तो उसी ऑर्डर में होता है जिस ऑर्डर में हम स्टोर करते हैं। ओके, तो इसमें इरैंगल चला गया, अब एप्पल आ गया है। अब एप्पल को भी डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट कर दिया एप्पल को भी। तो ये सेम वही रह गया, आंध्र प्रदेश वगैरह चीज़ें रहेगी इसमें। अब मैं एक बार दोबारा से फ़्लाइट मास्टर पे चलूँगा, दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़। तो फ़्लाइट मास्टर पे हम आते हैं, और जब हम ऐड न्यू फ़्लाइट करते हैं तो जो ये सोर्स प्लेसेस हैं ये एक्चुअली डेटाबेस में से ही उठ के आ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश तक आ रहा है अभी क्योंकि डेटाबेस में उत्तर प्रदेश तक है, इसमें डेस्टिनेशन में भी उत्तर प्रदेश तक आ रहा है क्योंकि मतलब डेटाबेस में भी उत्तर प्रदेश तक ही है। अगर हम प्लेस मास्टर में कोई न्यू प्लेस डाल देते हैं, जैसे कि लेट्स से ज़ेब्रा नाम से कोई प्लेस है, ज़ेब्रा एयरपोर्ट ज़ेब्रा, और सबमिट करते हैं इसको, तो प्लेस मास्टर में ज़ेब्रा आ जाएगा सबसे नीचे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और फ्लाइट मास्टर में चलते हैं हम, ऐड न्यू फ्लाइट करते हैं, सोर्स प्लेस, तो ये देखिए ज़ेब्रा यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है डेटाबेस में से। तो ये मैंने पिछली बार आपको बताया भी था शायद वीडियो में कि मैं इसको कोड करूँगा इस चीज़ को, और ये मैंने कोड कर चुका हूँ इसको सोर्स प्लेस में।
ये चीज़ें डेटाबेस से उठ के आ रही हैं। प्लेस मास्टर में चलते हैं वापस। ओके, तो मैं आपको ऐड न्यू प्लेस दिखा चुका हूँ, एडिट दिखा चुका हूँ, नहीं एडिट नहीं दिखाया, डिलीट दिखा चुका हूँ। अब मैं एडिट दिखाता हूँ। ये एडिट ही वो चीज़ है जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। अच्छा, ये मैंने थीम डाउनलोड करी थी कलर लिप से। ये देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, डिज़ाइन बाय कलर लिप, यूज बाय मोहित। मैंने सोचा क्रेडिट दे देना चाहिए कलर लिप को भी, सारी चीज़ें अपने नाम पे लेके नहीं चलनी चाहिए। तो कलर लिप से डाउनलोड करी थी। तो ओके, तो अब इसमें एडिट में दिक्कत है। अब मैं इस पे 5-6 घंटे ऑलरेडी लगा चुका हूँ, मेरे को नहीं पता चल रहा क्या दिक्कत है। मैं दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है। लेट से हमको ज़ेब्रा नाम की प्लेस को एडिट करना है, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्म ओपन हो गया, ऐड प्लेसेस फॉर्म ओपन हो गया। अब इसमें हम लेट से प्लेस ज़ेब्रा सिटी ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा को हम ज़ेब्रा एयरपोर्ट अगर हम डालें और उसको सबमिट करें तो ये सेव नहीं होगा। सबमिट, ये देखिए नॉट अपडेटेड, नॉट अपडेटेड का हमको नोटिफिकेशन आता है, और ये सेम वैसा का वैसा ही डिटेल सारा का सारा वही रह गया, ज़ेब्रा 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 नॉट अपडेटेड। ये अपडेट भी नहीं हुआ। डेटाबेस में भी अगर हम चलें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉट अपडेट दिखा रहा हो डेटाबेस में अपडेट हो गया हो, ऐसा भी नहीं है, होता ही नहीं है ये अपडेट। अब पता नहीं क्यों नहीं होता अपडेट। मैं तो काफ़ी दिमाग लगा लिया इसमें, पर हुआ नहीं मुझसे भी, तो मैंने छोड़ दिया इसको फ़िलहाल। ये देखिए ज़ेब्रा 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 ही है, अब भी ये चेंज ही नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये ज़ेब्रा, ये ज़ेब्रा, ये ज़ेब्रा। दोबारा से कोशिश करके देखते हैं एक बार, एडिट ज़ेब्रा 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 एयरपोर्ट, सबमिट करते हैं। नॉट अपडेटेड, नहीं हो रहा है अपडेट। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, कुछ शायद सेशन की वजह से दिक्कत है या पता नहीं क्या है, क्योंकि जो मैसेज है उसको मैं सेशन में स्टोर करता हूँ और फिर इस JSP पेज पे आके मैं उसी सेशन में से उसको निकाल लेता हूँ मैसेज को, और फिर यहाँ पे उसको चिपका देता हूँ, बट चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एनीवेज इसको छोड़ते हैं अभी, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं इसमें ऑलरेडी इंक्लूड। तो ये अच्छा, एयरलाइन मास्टर को मैं डिज़ाइन नहीं करूँगा, ये वैसे मैंने डाली हुई है उसमें डिटेल, ये सारी स्टैटिक डिटेल है, कोई डेटाबेस से उठ के नहीं आई है, ये सीधा पेज में ही इंक्लूड कर रखी है मैंने, तो इसको मैं नहीं डालूंगा। एडिट भी नहीं करूँगा एयरलाइन मास्टर पेज को, इसको मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा नहीं तो काफ़ी। क्योंकि एक पेज को डिज़ाइन करने का मतलब है उसका फ्रंट एंड बनाना, उसका बैक एंड बनाना जो कि एक सर्वलेट होगी, और फिर उसको कनेक्ट करना डेटाबेस से। और ये सिर्फ एक JSP नहीं बनेगा, इसमें 2 JSP बनेंगे, क्योंकि एक तो एयरलाइन मास्टर का पेज बनेगा ये वाला जो दिख रहा है आपको, एक बनेगा ऐड न्यू एयरलाइनर का पेज बनेगा, और फिर एक बनेगा JSP पेज एडिट का JSP पेज। तो ये 3 पेजेस हो गए जो JSP पेज बनाने पड़ेंगे मेरे को। फिर इन तीनों के 3 सर्वलेट लिखने पड़ेंगे, और फिर उन तीनों सर्वलेट्स को लिंक करना पड़ेगा JDBC की यूज़ करके डेटाबेस से। और फिर ऐसे ही अगर मेरे को इसमें भी कुछ डिटेल दिखानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इस पेज में डिटेल ये डेटाबेस से उठा के दिखानी है, तो मेरे को फिर इसी JSP पेज में फिर से जावा का कोड लिखना पड़ेगा डेटाबेस को पिक करने के लिए। लेकिन फोन आ गया, एक मिनट। फिर मेरे को फिर से यही डालना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। तो ये था अपना प्रोजेक्ट फ्लाइट मास्टर। अब क्योंकि सारी चीज़ें बैकएंड की हम सेटअप कर चुके हैं, तो फ्रंट एंड अब डिज़ाइन करना बहुत 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 ही इजी हो गया है, क्योंकि अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधा हमको एक JSP पेज बनाना है जो कि यूज़र को दिखेगा जब वो क्लिक करेगा। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, लॉग आउट सक्सेसफुली, हमको आ गया यहाँ पे मैसेज। हम चलते हैं अपने एडमिन इंडेक्स पेज पे। अब जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा यूज़र पे, और वो इस पेज पे आएगा, अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से डेटाबेस में से डेटा उठा के यहाँ पे डालना है। डेट वो खुद सेलेक्ट कर लेगा, डेट की हमको कुछ प्रोग्रामिंग करनी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखानी है बस डेट, क्योंकि हमको कुछ डेटाबेस से प्राइस वगैरह तो कुछ उठाना है नहीं। एडल्ट चिल्ड्रन के लिए भी कुछ नहीं करना है हमको, बस सीधा प्राइस दिखा देना है। और जैसे ही शो फ्लाइट्स पे क्लिक करेगा तो डेटाबेस से सीधा वो फ्लाइट्स उठ के आ जाएंगी जो कि इस डेस्टिनेशन और इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन की डिटेल्स इन फ्लाइट्स में होंगी। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस होगी है। उसके बाद फिर एक मैं यूज़र का जो पर्सनल डिटेल्स अपनी डालेगा वो वाला पेज डिज़ाइन कर दूंगा, और उसके बाद सीधा सबमिट का पेज डिज़ाइन करना है। बस 2 पेज और डिज़ाइन करने हैं, इसके बाद 3 करने हैं वैसे एक्चुअली। एक तो ये करना है, एक सर्च वाला पेज करना है, और एक वो वाला पेज करना है, क्या नाम है,
जिसमें उसको रिज़ल्ट शो होगा और वो सबमिट करेगा अपनी डिटेल।